हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज के करंट अफेयर्स और उन पर आधारित एमसीक्यूज के साथ। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन-कौन सी खबरें जो सुर्खियों में रही और हमारे एग्जाम की दृष्टि से मुख्य हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहली खबर ये रही कि पीएम, सीएम और मंत्रीगणों की कुर्सी खतरे में आ गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, पीएम, सीएम और मंत्रीगणों की कुर्सी खतरे में है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा ये हुआ कि जो हमारी भारत सरकार है, भारत सरकार ने संसद के पटल पर एक विधेयक पेश किया है और इस विधेयक में ये प्रावधान किया है कि अगर हमारे देश का पीएम अर्थात प्रधानमंत्री या किसी राज्य का सीएम या फिर कोई मंत्री, चाहे वो केंद्र मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, अगर पद पे रहते हुए किसी आपराधिक मामले में इनमें से किसी की गिरफ्तारी की जाती है, तो गिरफ्तारी के बाद इनको 30 दिन के अंदर-अंदर जमानत लेनी होगी और अगर इन्हें जमानत नहीं मिलती है, तो फिर इन्हें इस्तीफा देना होगा और अगर ये 30 दिन के भीतर इस्तीफा नहीं देंगे, तो 31वें दिन ये पद से स्वतः हटा दिए जाएंगे या इनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो भारत सरकार ने संसद में विधेयक विधेयक पेश किया है, उस विधेयक के मुख्य प्रावधान की अगर हम बात करें तो मुख्यतः 4 प्रावधान इस विधेयक में हैं। कौन-कौन से हैं चलिए समझते हैं। देखो, पहला प्रावधान ये है कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री या देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, चाहे वो राज्य सरकार का मंत्री हो, चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्री हो, अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो उनको 30 दिन के भीतर जमानत लेनी होगी। ये प्रावधान नंबर 1 है। और वहीं प्रावधान नंबर 2 की बात करें, अगर 30 दिन के अंदर जमानत नहीं मिली, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। अगर 30 दिन के भीतर इनको जमानत नहीं मिली, तो इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और अगर प्रावधान नंबर 3 ये कहता है कि अगर इन्होंने स्वतः इस्तीफा नहीं दिया, तो 31वें दिन ये स्वतः अपने पद से हट जाएंगे या स्वतः पद से इन्हें हटा दिया जाएगा 31वें दिन। और फ्रेंड्स, इस विधेयक में चौथा प्रावधान ये है कि रिहाई के बाद अगर व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ, जिसकी गिरफ्तारी होगी और अगर वो निर्दोष साबित हुआ, तो उसे पुनः पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इस विधेयक के बारे में मुख्य प्रावधान। बात करते हैं इसका, ये जो विधेयक है इसका राजनीतिक असर क्या होगा। तो जो विपक्ष है, विपक्ष का ये कहना है कि जो विधेयक है वो राजनीति प्रतिशोध के लिए लाया जा रहा है और इसको एक हथियार के रूप में जो सत्ताधारी दल है इसका प्रयोग कर सकता है इस बिल का। और जो विपक्ष के नेता हैं उनका ये भी कहना है कि जो वर्तमान में सरकार है वो विपक्ष की सरकारों को टारगेट कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, वही बात करें जो इस बिल का समर्थक कर रहे हैं, समर्थक दलों का ये कहना है कि इस बिल के माध्यम से नेताओं को जवाबदेही बनना पड़ेगा और इस बिल के माध्यम से नेता नैतिक भी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, विपक्ष का कहना है कि राजनीति प्रतिशोध के लिए बिल लाया गया है। वहीं समर्थक दलों का कहना है कि नेताओं को जवाबदेह बनाने के लिए और नैतिक बनाने के लिए इस बिल को लाया गया है, ताकि उनके अंदर डर बना रहे और वो कोई ऐसा करप्शन वाला काम ना करें जिससे उनकी गिरफ्तारी हो। तो फ्रेंड्स, बात करें हमारी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित इस खबर से क्या क्या है। तो देखो, सामान्य ज्ञान ये हमारे लिए है और करंट अफेयर भी हमारे लिए बन चुका है और राजनीति से संबंधित है। तो आगे इस खबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबर होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो फिलहाल इस खबर से कौन-कौन से एमसीक्यूज या कौन-कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो आप आगे देखेंगे। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे देश की दूसरी खबर, खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव, ये श्रीनगर के डल झील में आयोजित हुआ और इस महोत्सव में 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव आयोजित किया गया 2025। कहां पर आयोजित किया गया? ये श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसकी जो खास बात है वो ये है कि जो उत्तर प्रदेश की, हमारे जो प्रदेश उत्तर प्रदेश, उससे संबंधित खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की एक खिलाड़ी है जिसका नाम है नंदिनी, जो कि प्रयागराज की झुग्गी बस्ती में रहती है। इस नंदिनी नाम की खिलाड़ी ने कायाकिंग और कैनोइंग प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है। अब आपके दिमाग में 2-3 प्रश्न आ रहे होंगे कि ये खेलो इंडिया क्या है
और ये कायाकिंग कैनोइंग कौन सा खेल है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इस खेलो इंडिया की। देखो ये खेलो इंडिया सन 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये भारत सरकार की योजना है और इसका जो मकसद था वो ये था कि जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र से हों, उनकी प्रतिभा को बाहर लाना। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं इस योजना के तहत और जो दूर-दराज के खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र से हों, जिनकी प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पाती है, तो इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते हैं, उनका चयन किया जाता है और उनको फिर आगे दूसरे स्पोर्ट्स में भेजा जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो फ्रेंड्स ये है खेलो इंडिया 2018 में शुरू की गई भारत सरकार द्वारा। और बात करें ये कायाकिंग और कैनोइंग, ये कौन सा खेल है? देखो ये पानी का खेल है। पानी में एक छोटी सी नाव होती है और उस नाव को या तो घुटनों के बल बैठकर या पाँव में जो पैडल होते हैं उसके सहारे दौड़ की जाती है पानी में, नाव में बैठकर। एक तरीके की नाव वाला खेल है ये। तो फ्रेंड्स ये दूसरी खबर थी। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर और अंतर्राष्ट्रीय खबर में जो सबसे मुख्य खबर रही वो ये रही कि भारत और ईएईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो ये जो ईएईयू है इसको यूरेशियाई आर्थिक संघ के नाम से जाना जाता है। तो भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर एग्रीमेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीसरी खबर थी। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की ओर। देखो पहला एमसीक्यूज अर्थात प्रश्न हमसे पूछा गया है, यदि पीएम सीएम किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होता है और 30 दिनों में जमानत नहीं मिलती तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? अगर 30 दिनों में जमानत नहीं मिली तो पद पर बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें इस्तीफा देना होगा? बिल्कुल, ये बात सही है। चेतावनी दी जाएगी? ऐसा कोई प्रावधान हमने नहीं देखा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अगर 30 दिन तक पीएम सीएम या किसी मंत्री को गिरफ्तार किया गया और अगर उसको जमानत नहीं मिली तो 30 दिन के भीतर उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसा हमने इस प्रावधान में अभी पढ़ा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि विधेयक के अनुसार इस्तीफा न देने पर क्या होगा? भाई अगर 30 दिन के अंदर जमानत नहीं मिली जिसको गिरफ्तार किया जाएगा और वह अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दिया अगर उसने, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमने पढ़ा था 31वें दिन स्वतः पद समाप्त हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में कहा है अगर नेता बाद में निर्दोष साबित हो जाता है तो क्या हो सकता है? तो हमने पढ़ा था उसकी पुनः नियुक्ति हो सकती है अगर निर्दोष साबित हुआ तो। फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? बताइए कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है। और प्रश्न नंबर 5 जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि भारत और ईएईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता शुरू करने के लिए किसने समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर किया? देखो ये जो TOR है इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है टर्म्स ऑफ रेफरेंस अर्थात समझौते की शर्त। तो भारत और ईएयू के बीच मुक्त व्यापार पर समझौता हुआ है। किस किसने किया है? भारत और यूरोपीय संघ। नहीं, भारत और यूरोपीय संघ नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी, भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ। तो फ्रेंड्स ये एमसीक्यूज हमारी जो करंट अफेयर्स थे उन पर आधारित थे। आशा करता हूं कि आपने बहुत ध्यान से इनको सुना होगा और अपने हिसाब से आपने नोट्स भी किया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं और जाने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। फिर मिलता हूं किसी अलग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।